हेलो दोस्तों, आज हम कंस्ट्रेंट को आगे पढ़ेंगे और ये अब हम स्टार्ट करेंगे पुली कंस्ट्रेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है। ये ही मेन है कंस्ट्रेंट में। ये और इसके बाद वेज कंस्ट्रेंट दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए दोनों का पढ़ना ज़रूरी है। अब इसमें हम पुली की बातें करेंगे। तो देखो, मान लेते हैं ऐसे कोई पुली है, ये दो ब्लॉक है ए और बी। इसका ऊपर ए, अगर इसकी वेलोसिटी ऊपर वी हुई तो इसकी भी वेलोसिटी वी होगी, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं वी ए इक्वल टू माइनस वी बी। लेकिन ये तब होगा व्हेन पुली इज एट रेस्ट। पुली जब रेस्ट पे होगा, पुली जब रेस्ट पे होगा तभी हम ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर मान लो पुली की कुछ वेलोसिटी ऊपर हुई v1, तो फिर ब्लॉक्स की वेलोसिटी बदल जाएगी, क्योंकि पुली जब रेस्ट में होगा तभी ये वैलिड है। ये v2, ये कुछ v3 हो जाएंगी। लेकिन हाँ, अगर हम पुली को किसी तरह रेस्ट पे ला दें तो फिर दोनों ब्लॉक्स की हम ये रिलेशन लिख सकते हैं। तो अब रेस्ट पे कैसे लाए, उसके फ्रेम में चले जाओ। तब हम पुली के फ्रेम में चले जाते हैं। देखो, हम ये इंसान को बिठा दिया हमने, हम पुली के फ्रेम में हैं। ये दो ब्लॉक है। अब ये अगर ये ऊपर वी डैश से जाएगा तो ये नीचे भी वी डैश से जाएगा। देयरफॉर ये ए है, ये बी है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं वी इक्वल टू माइनस वी बी? नहीं लिख सकते। हम उसके फ्रेम में जाकर ऐसा लिख सकते हैं, जैसे हम लिखेंगे वी ए पी विथ रिस्पेक्ट टू पुली माइनस वी बी पी, बी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पुली। इधर से हम इसको वी ए पी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी पी, और इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ वी बी माइनस वी पी, क्योंकि माइनस भी साइन है इसलिए ये माइनस है, इसको मैंने इधर ला दिया। वी ए माइनस वी पी इक्वल टू वी पी माइनस वी बी। तो इधर से हम क्या मिला, हमें वी ए प्लस वी बी इक्वल टू 2 वी पी मिला। इधर से हम लिख सकते हैं वी पी इक्वल टू वी ए प्लस वी बी बाई 2। बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद कर लो, याद कर लो, लर्न इट। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जगह जगह पे ये कंस्ट्रेंट में यूज़ होगा। तो अब हम देखो, अब हम इसके बेस पे कुछ सवाल करेंगे। देखो, ये रहा एक क्वेश्चन। देखो, ये रहा पहला सवाल। देखो, ये दीवार है, इससे हमने एक पुली को लटकाया है। इधर दूसरी पुली को लटका के इधर दो ब्लॉक्स को लटकाया है, और इधर भी एक ब्लॉक को लटकाया है। ये इसको ए बोल दो, ये बी है और ये सी है। अब हमें पता है कि ए की वेलोसिटी ऊपर 3 मीटर पर सेकेंड है, बी की वेलोसिटी नीचे 2 मीटर पर सेकेंड है। तो हमें निकालना है फाइंड वी सी। वी सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब बताओ कैसे निकालेंगे। देखो, इनको P1 P2 नाम दे देते हैं। अब देखो, ये P1 वाली पुली, जो P1 वाली पुली है, P1 वो रेस्ट पे दी गई है, यानी कि P2 का एक्सेलरेशन अगर ऊपर ए हुआ तो C का एक्सेलरेशन नीचे ए होगा। अब हमें निकालना है तो क्या, बस P2 का एक्सेलरेशन, क्या सॉरी वेलोसिटी, P2 का वेलोसिटी ऊपर v हुआ तो C की वेलोसिटी नीचे v होगी। ठीक है, इसको हम एक सिस्टम की एक ब्लॉक की तरह कंसीडर करके ऐसा लिख सकते हैं। अब हमें निकालना है क्या, सिर्फ पुली P2 का वेलोसिटी। अब हमें अभी थोड़ी देर पहले हमने डिराइव किया कि वी P2 को हम वी ए प्लस वी बी बाई 2 लिख सकते हैं। ऐसा हम लिख सकते हैं, ऐसा हम बिल्कुल लिख सकते हैं।
अब हमें वी ए और वी बी पता है। देखो वी ए को मैंने +3 लिया तो वी बी क्या होगा, -2। हाँ हम उल्टा भी ले सकते थे, लेकिन जो हमारा मेन बोलते हैं कि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, वही हम फॉलो करते हैं अभी। तो इधर से हमारे पास Vp2 क्या आएगा, Va + Ab/2 इनकी 3 + -2/2 = 1/2। तो वही Vc का मैग्नीट्यूड Vc = -Vp2 = -1/2, यानी कि 1/2 मीटर/सेकेंड डाउनवर्ड्स। देखो हमने